everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही है एंड प्रोनाउन भी हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी। A very first question is, when the lion saw the man, the lion sprang upon the man. No error. आप इसमें देखिए एरर क्या है। मैं टाइम देती हूँ आपको, बताइए जल्दी से एरर क्या है इसमें। देखिए यहाँ से देखेंगे when the lion saw the man, जैसे ही lion ने मैन को देखा, the lion sprang upon the man, जो lion था वो किस पे sprang हुआ? मैन पर। अब यहाँ भी मैन आ रहा है एंड यहाँ भी मैन आ रहा है, ये एक ही तो मैन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। एंड प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग तो सही है, सेंस तो सही आ रहा है, बट यहाँ पे ये ग्रामेटिकल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर नाउन दोबारा से लिख दिया है और नाउन को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे और द मैन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें देखिए, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी, नो एरर। इसमें देखिए एरर क्या है? यू एंड आई। अब देखिए कि सबसे पहले देखेंगे इसमें कि यू एंड आई, ये जो प्रोनाउन है क्या ये ऑर्डर से लगे हुए हैं? इनका ऑर्डर सही है। देखिए ये ड्यूटी किसकी बात हो रही है? मीन्स नैतिकता की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम जो हम नैतिकता है, जो एटिकेट्स है, जैसे ड्यूटी है, तो हम इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले सामने वाले को देंगे। देन यू एंड आई, ये तो सही लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये यहाँ पे योर लिख दिया है। अब आप समझेंगे। अब आपको क्या समझना है? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है आपको कि जहां पर आई आ जाएगा, प्रोनाउन एक साथ दे रखे हैं, आई आ जाएगा तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अवर का यूज करेंगे। जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो अवर होगा। सपोज करिए कि यहाँ पर आई नहीं होता, आई ना होकर यहाँ पर ही हो जाता, तो यहाँ पर योर हमारा सही था। यू एंड ही अगर होता तब ये सही था, बट यहाँ पर आई आया हुआ है तो आई के अकॉर्डिंग आएगा अवर। मैंने आपको बताया है कि आप ज्यादा पजल मत होइए, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रोनाउन एक साथ है, कितने भी प्रोनाउन है एक साथ, बट अगर उसमें आई है तो अवर आएगा, आई नहीं है तो योर आएगा। डन? आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर, नो एरर। अब इसमें देखिए एरर कहाँ है। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या जो हमारे ये जो प्रोनाउन है क्या इनका जो ऑर्डर है ये सही है? देखते हैं। मस्ट वर्क टुगेदर, वर्क करने की बात आ रही है, मतलब साथ साथ वर्क करते हैं, तो हम सामने वाले से ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे सामने वाले से? कि मतलब सामने हम दोनों साथ साथ वर्क करते हैं तो सामने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा? क्या आएगा इसमें? यू पहले आ जाएगा एंड आई बाद में आएगा। एरर हमारा यहाँ है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देन ये भी जहाँ पे नैतिकता की बात होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे? सामने वाले को हम पहले रखेंगे एंड अपने आप को बाद में। मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। देन आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, नो एरर। इसमें देखिए बहुत प्यारा एरर है इसमें। देखेंगे द प्रेजेंट्स यानी कि जो गिफ्ट्स है, जो प्रेजेंट्स है, आर फॉर यू एंड आई, जो है वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। तो अब इसमें देखेंगे द प्रेजेंट्स के साथ आर आ रहा है, ये सही है। फॉर प्रीपोजिशन आ गई। यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, बट जो आई आया है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो हम आई का क्या कर देंगे? नहीं कर देंगे। राइट? आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट द पुअर मैन, नो एरर। अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है? कुछ अच्छा काम करने की बात आ रही है। मीन्स होता है ना कि जहाँ पे कुछ अच्छा काम करने की बात आएगी तो हम उसमें सामने वाले को प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके साथ होगा उसको देंगे, ही शी इट दे, फिर अपने आप को देंगे। अब इसमें क्या है? इसमें बात हो रही है पुअर मैन की, यानी कि पुअर मैन की हेल्प करने की। हेल्प करना अच्छी बात है, देन हेल्प करना अच्छी बात है, तो यहाँ पर हमारा एरर हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा
और इसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑर्डर आएगा, सबसे पहले यू आएगा, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। ये मैंने उसके प्रोनाउन के ऑर्डर वाले ये ले लिए थे एरर में, जिससे कि आप और भी अच्छे से क्लियर कर पाए। देन अब देखेंगे नेक्स्ट वन, नोबडी विल हेल्प यू बट आई नो एरर। इसमें एरर देखिए, एरर क्या है, नोबडी विल हेल्प यू मीन्स तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा सिवाय मेरे। तो अब यहाँ पर ये जो सिवाय का सेंस आ रहा है, ये क्या है यहाँ पे, बट यहाँ पर प्रेपो है, एंड जब ये प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सिंपल है। देखिए जब आप एकदम अच्छे से रूल्स पढ़ेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपको एरर पढ़ते ही समझ आ जाएगी, अरे ये प्रेपो है, इसके बाद तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बट यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है। कितने भी बड़े बड़े सेंटेंस दे देंगे लेकिन आप एरर फाइंड आउट कर लेंगे। देन आई होप क्लियर कर पाए हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नन ऑफ टू सिस्टर्स has paid her tuition fees, no error। अब इसमें देखिए एरर कहाँ है, ध्यान दीजिए, एरर देखिए, और जिसने मेरी वीडियो देख रखी है वो इजीली समझ पाएंगे कि इसमें एरर कहाँ है। देखिए नन ऑफ, नन ऑफ का यूज कहाँ होता है, एक तो होता है हमारा नन ऑफ एंड एक होता है नाइदर ऑफ। और नाइदर का मतलब यूज कहाँ करते हैं, टू थिंग्स के लिए करते हैं, टू पर्सन्स के लिए करते हैं, बट नन ऑफ का कहाँ करते हैं, जो मोर देन टू होते हैं, मीन्स टू से ज्यादा होते हैं वहां करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितनी है, टू सिस्टर्स हैं, देखिए क्लियर कर रखा है, सिस्टर टू है। जब सिस्टर टू है तो नन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइदर। अब हमारा सही है सेंटेंस, नाइदर टू सिस्टर हैव पेड हर ट्यूशन फीस। आई होप क्लियर कर पाए। अब यहीं पर अब आपको एक और ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर हम नन ऑफ ना करके यहीं पर थ्री सिस्टर्स कर दें तो क्या सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो हम स्टार्टिंग से देखते हुए जाते हैं। मीन्स क्या होता है उसका, कि जो सेंटेंस दे रखा है उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। उसका मीनिंग क्यों नहीं बदलना चाहिए, जब दो बहनों की बात हो रही है तो बात दो बहनों की ही होगी, आप ग्रामेटिकल उसे चेंज करेंगे, उसका मीन्स नहीं बदल देंगे। इसलिए यहाँ पर हम नाइदर का यूज करेंगे, यहाँ पर थ्री सिस्टर्स नहीं कर देंगे। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर हम थ्री सिस्टर्स करते तो हमारा नन ऑफ करके ये सेंटेंस हमारा राइट था, बट नहीं था। हमें क्या करना होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि एग्जाम में जो हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो हम ग्रामेटिकल करेंगे, उसको ग्रामेटिकल करेक्ट करेंगे, उसका सेंटेंस में जो उसका मीनिंग है, जो उसका सेंस है, उसको चेंज नहीं करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, neither of the five women has a choice of her own, no error। अब देखेंगे इसमें, और इतने बड़े बड़े सेंटेंस, इसमें हिंदी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब हमने ये पढ़ा, हमने नन ऑफ देखा, टू सिस्टर्स देखा, क्या हमें किसी पूरे सेंटेंस की हिंदी निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। हमने सिर्फ यही देख लिया टू सिस्टर्स है, नन ऑफ तो आएगा ही नहीं, नन ऑफ ज्यादा के लिए आता है, नाइदर ऑफ कर दिया, आगे बढ़ो। इस टाइप से एरर फाइंड आउट करो। एंड ऐसे देखेंगे नाइदर ऑफ द फाइव सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर नाइदर ऑफ दे रखा है एंड यहाँ फाइव वुमेन दे रखा है। जब यहाँ पर फाइव वुमेन है तो नाइदर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर दो, नन कर दो, हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, each of the members had their own opinion about it, no error। अब इसमें एरर फाइंड आउट करिए कहाँ है, each of the members सही लिखा है, each है और each के बाद प्लूरल नाउन आता है, नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आती है, आई है। अब आपको क्या ध्यान देना है, जहां सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव ये सब सिंगुलर होते चले जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे ये एज क्या होता है, सिंगुलर होता है। हेड आया हुआ है, चलिए आपको नहीं पता चल रहा है पास्ट की फॉर्म है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बट आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि देयर तो प्लूरल के लिए आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी तो हम उसमें पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल लगा देंगे, बट यहाँ पर क्या आएगा, हिज का यूज होगा। और हिज का क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां पर हम हिज का यूज करते हैं। देन आई होप आप ये भी समझ पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, नो एरर। इसमें एरर फाइंड आउट करिए, क्या क्या आएगा इसमें। देखिए आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स
मीन्स आइदर और का पेयर बना हुआ है इसमें, आइदर द इंजीनियर सही है एंड हिज मैकेनिक्स। अब आपको क्या याद रखना है, जब ये और वाले जो पेयर होते हैं ना, आइदर और, नाइदर नॉर, ये वाले जो पेयर होते हैं इसमें जो वर्ब लगती है वो और के पास वाले में लगती है। मीन्स और के पास में कौन है, मैकेनिक्स है। जब मैकेनिक्स जब है तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। एंड वर्ब तो प्लूरल नहीं पता चल रही है क्योंकि पास्ट की है, बट प्लूरल कहाँ पता चल रहा है, यहाँ। हिज नहीं आएगा, यहाँ पे देयर आ जाएगा। आई होप गॉट इट माई पॉइंट। देन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 और है उनको भी क्लियर करा देती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई मेट अ मैन विच वॉज राइडिंग ऑन एन एज। अब इसमें देखेंगे कि इसमें एरर क्या है। देखिए एरर क्या है इसमें, आई मेट अ मैन। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि जहां लिविंग थिंग होगी वहां पर हम हु का यूज करेंगे एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का यूज करेंगे। देन तो यहाँ ये क्या है, मैन लिविंग थिंग है और यहाँ किसका यूज होगा, हु का यूज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, ही फाउंड, उसने पाया, विच ही वॉज लुकिंग फॉर, नो एरर। अब आप इसमें देखिए एरर क्या है, ही फाउंड विच। अब आप याद करिए कि मैंने आपको एक व्हाट वाला बताया था कंसेप्ट, व्हाट वाला कंसेप्ट बताया था कि उससे पहले व्हाट कहाँ आता है, जहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं होता। और एंटीसीडेंट क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप देखिए इससे पहले जो नाउन और प्रोनाउन दे रखा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ होता है, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। देन क्या इससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन आया है, नहीं आया, वर्ब पर ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। अब देखिए अब इसका सेंस निकलेगा, he found what he was looking for, उसने वो पा लिया जो वो चाहता था, मीन्स जिसकी उसको तलाश थी। आई होप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज अ रॉग, नो एरर। अब देखिए इसमें एरर क्या है, एरर बताइए इसमें। अब ये हु वाला आ गया, बहुत पजल करता है हु वाला, और हु वाले की मैंने आपको ट्रिक बताई है, 99% काम करती है। उसी ट्रिक्स के साथ इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये हु आया हुआ है, ये सही है या गलत है। और जो एग्जाम में एरर हु को हुम को लेकर आएगी तो उसी में आती है, हु हुम वाली आती है। सबसे पहले हु और हुम को चेक करिए सेंटेंस में कि वो सही लिखा हुआ है या नहीं। देन देखते हैं। अब मैंने क्या बोला था, हु का यूज होता है जहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब जहां पे बराबर नहीं होती है, वहां पर हम हु का यूज करते हैं, क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए होती है। जब यहाँ पर हु लिखा हुआ है तो इसमें एक्स्ट्रा कोई वर्ब होगी, वही तो हु की होगी वर्ब। एंड जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होंगे वहां पर हम हुम का यूज करेंगे, बिकॉज हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए देखते हैं, द मैन सब्जेक्ट हो गया। चलिए अब वर्ब गिनते हैं, एक तो थर्ड हो गई, वर्ब टू भी तो इन्फिनेटिव है, अ जेंटलमैन, और एक ये इज है। अब देखिए इसमें दो ही वर्ब दिखाई दे रही है मुझे पूरे सेंटेंस में, एक तो थॉट है एंड एक इज है। तो दे की फॉर्म क्या हो गई, थॉट हो गई, एंड मैन की इज हो गई। तो ये हु क्या कर रहा है यहाँ पे, हु के लिए तो कोई यहाँ पे वर्ब है ही नहीं। जब कोई वर्ब नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पर हुम का वर्ब यूज होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A woman can do everything what a man can do, no error। अब इसमें देखिए एरर कहाँ है, इसमें फाइंड आउट करिए एरर। A man can do everything, एक औरत सब कुछ कर सकती है, what a man can do, जो आदमी करता है वो औरत भी कर सकती है। That means ये सेंटेंस बोल रहा है, एंड इसमें हम एरर देखेंगे। अब आप याद करिए कि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कौन सा कंसेप्ट बताया था, डेट वाला बताया था कि डेट का यूज हम कहाँ करते हैं। उससे पहले मीन्स उस सेंटेंस में एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, सच आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, इस टाइप के मैंने बहुत सारे आपको वर्ड बताए थे। तो वो उनके आने से क्या होता है कि यहाँ पर हम व्हाट की जगह डेट लगाएंगे, ये होता है। आई होप क्लियर।
अब देखिए अ वुमन कैन डू एवरीथिंग, जब यहाँ पे एवरीथिंग आया हुआ है तो यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, डेट का यूज होगा। आप इतना ही याद रखेंगे, अगर जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है आप उसको अच्छे से याद कर, उस अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे, एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स whom he loved very much, no error। अब इसमें देखिए एरर क्या है, अब इसमें वही आ गया, whom वाला कंसेप्ट आ गया, who और whom वाला कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे इसमें हम करेंगे कि सबसे पहले वर्ब काउंट कर लेंगे। वर्ब कितनी है देखिए, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया एन ओल्ड वुमन एंड मैन एंड हैड, इसकी वर्ब तो ये हो गई, एंड 4 सन्स ये तो ऑब्जेक्ट है, एंड ही की ये हो गई, एंड वेरी मच। अब बताइए इसमें क्या है, एंड अब इसमें दोनों बराबर है, इसकी वर्ब ये है एंड इसकी वर्ब ये है, तो इसमें क्या है एरर, इसका मतलब है कि ये नो एरर है, इसमें वर्ब बराबर है एंड हुम का यूज हुआ है। अगर वर्ब बराबर नहीं होती तो हम किसका यूज करते, हु का यूज करते। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं एंड आपको ये प्रैक्टिस भी समझ आई है। देन ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो प्रीपोजिशन का स्टार्ट होगा। प्रीपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बच्चे बना लेते हैं इसको, कि इसके साथ क्या आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ प्रीपोजिशन आती ही नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, कुछ ऐसे होते हैं कि सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो ये सब हम बताएंगे प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में। देन कल से आपका प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। देन ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।